उस संगठन के बैठक में जो उन्होंने घोषणा किया, तो यह घोषणा निश्चित रूप से पंचायती राज के इतिहास में मील का पत्थर साबित। पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन भत्ता ये सब दोगुना करने का, डेढ़ गुना करने का काम किया गया है। 1.5 गुना हो गया, एकदम 1.5 गुना मिलेगा। अब जैसे वार्ड सदस्यों को पहले 800 मिलता था तो अब 1200 मिलेगा। जो अब पंचायत सरकार भवन मुखिया बनाएंगे और जो पंचायत सरकार भवन नहीं भी बन रहे हैं जहां, वह भी पंचायत सरकार भवन बनाएंगे। केवल मुखिया जी लोग, हम लोग गारंटी दी है मुख्यमंत्री जी को कि 5 महीना में उस कार्य को हम लोग करवाने का काम करेंगे। बिल्कुल नीतीश कुमार, हम लोग किसी पार्टी जाति धर्म के नहीं है। हम लोग जो हमारा सुनेगा, जो हमारा कार्य करेगा, हम उसके साथ हैं। नीतीश जी ने मेरा काम किया है, सम्राट जी ने मेरा काम किया है, मैं निश्चित रूप से उनको धन्यवाद साधुवाद देता हूं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुखिया जी सबको बड़ा तोहफा दिया है, सरपंचों को भी बड़ा तोहफा मिला है, पंचायतों को लेकर भी बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई है जिसमें तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। जिला परिषद के पंचायत प्रतिनिधि थे, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल थे, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के जनप्रतिनिधि शामिल थे और बड़ा ऐलान किया है। मनरेगा के तहत जो राशि मिलती थी उसको दुगुनी कर दिया गया है, मतलब 5 लाख मिलते थे, अब 10 लाख रुपए मिलेंगे। इतना ही नहीं, एक और बड़ा फैसला दिया है जिसके बाद मुखिया जी और सरपंच जी तो मिठाई बांट रहे हैं। वो तस्वीरें भी देखिए, पहले आप नीतीश कुमार की तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़ी बैठक की गई है, उसके बाद मिठाई खाते हुए तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से मुखिया जी सरपंच जी खूब खुश हो गए। खुशी भी क्यों ना हो, जब वेतन बढ़ गया, वेतन 1.5 गुना बढ़ गया, एक साथ 1.5 गुना वेतन बढ़ा है सरपंच और मुखिया का, तो खुशी तो होगी ही। हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और बैठक में भी गए थे। कितनी खुशी है, मिठाई खा रहे हैं आप लोग, संघर्ष सफल हो गया। देखिए, लगातार 2 वर्षों से हम लोग सार्थक तरीके से सरकार से अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी तक निश्चित रूप से सत्ता में बैठे हुए सभी लोगों के द्वारा सहयोगात्मक रुख रहा और सरकार ने जो निर्णय लिया, आज की बैठक जो संवाद में हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, हम लोगों की वार्ता हुई मुखिया से लेकर के तमाम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों संगठनों का। उस संगठन के बैठक में जो उन्होंने घोषणा किया, तो यह घोषणा निश्चित रूप से पंचायती राज के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो। क्या घोषणा हो गई आज जो महत्वपूर्ण घोषणा की, सबसे महत्वपूर्ण था कि स्वास्थ्य जो हेल्थ का इशू था, जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि किसी कारण से बीमार हो जाते थे, बीमार रहने काम करते थे, उनके लिए मुख्यमंत्री अलग से चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था कराने का काम किया गया है। यह महत्वपूर्ण फैसला है। पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन भत्ता ये सब दोगुना करने का, डेढ़ गुना करने का काम किया गया है। 1.5 गुना हो गया, एकदम 1.5 गुना मिलेगा। अब जैसे वार्ड सदस्यों को पहले 800 मिलता था तो अब 1200 मिलेगा। और आप लोग मुखिया लोग को मुखिया लोगों को 5,000 मिलता था तो लगभग वही 1.5 गुना उसका बढ़ेगा, 7500 मिलेगा। हाँ हाँ। और मनरेगा के तहत जो योजना थी उसमें जो मनरेगा के तहत योजनाएं थी जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा 5 लाख था, उसको 10 लाख करने का काम किया गया है। लेकिन उसमें कई और विषय है जिसमें अभी हम लोगों का मांग है सरकार स्तर पर, और अभी का जो निर्णय है मुख्यमंत्री जी ने सार्थक तरीके से और सहानुभूति पूर्वक हम लोगों से वार्ता किया। और वार्ता के बाद आधा घंटा वार्ता हुई, 1 घंटा के वार्ता के बाद जो उसी समय तत्क्षण निर्णय किया गया कि हम लोग सरकार स्तर पर जो बातें हैं, जो विषय है, उसको हम लोग निर्णय करते हैं। और जो हम लोगों को पंचायत प्रतिनिधियों का लंबा मांग था, आप लगातार जान रहे थे कि पंचायत प्रतिनिधियों की हत्याएं हो रही थी, उनके प्रतिनिधि लगातार अंगरक्षक या आपको आर्म्स का लाइसेंस की मांग कर रहे थे। तो अब आर्म्स के लाइसेंस के लिए जिला पदाधिकारी को निर्देश स्पष्ट दे दिया गया है कि किस प्रकार से कैसे करना है। और पंचायत सरकार भवन जो महत्वपूर्ण विषय था, जो अब पंचायत सरकार भवन मुखिया बनाएंगे और जो पंचायत सरकार भवन नहीं भी बन रहे हैं जहां, वह भी पंचायत सरकार भवन बनाएंगे। केवल मुखिया जी लोग, हम लोग गारंटी दी है मुख्यमंत्री जी को कि 5 महीना में उस कार्य को हम लोग करवाने का काम करेंगे। हम लोग शपथ पत्र भी देंगे लिख करके, और हम लोग शपथ पत्र मंगा करके और सब लोग हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे और समय पर हम लोग कराने का। लगता है मिलर हाई स्कूल में जो ताकत दिखाई थी 2 वर्षों से हम लोग लड़ रहे हैं। मिलर हाई स्कूल की ताकत का मिलर हाई स्कूल का जवाब नहीं मिला है।
ये तो मांग है सरकार को। अगर ने सुन लिया, चुनावी साल है इसलिए। चुनावी साल उनके लिए है, लेकिन हमारे लिए पंचायती राज के इतिहास में वह जो व्यवस्थाएं दी गई है संविधान से, उसको मजबूत, अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, आगे भी लड़ाई है। लड़ाई इतनी खुशखबरी मिल गई, अब भी लड़ाई की बात कर रहे हैं। वो लड़ाई नहीं, ये इस चीज को और मजबूत करने के लिए हर स्तर पर जो कोशिश करनी है, उसकी लड़ाई लड़नी है। अब तो नीतीश कुमार के साथ आ गए ना, उनको तो हम लोग साधुवाद दिए हैं, धन्यवाद दिए हैं, और पूरी तरह मजबूती के साथ सब लोग एकजुट होकर के हम लोग उनको आश्वस्त किए हैं कि आप हम लोगों को मजबूत करने का काम करिए, और हर स्तर पर पंचायत प्रतिनिधि आपकी भूमिका से संतुष्ट है और आगे भी संतुष्ट रहेंगे। क्या सरपंच जी लोग, खुशखबरी मिल गई आप लोग को? तो बरसों बरस से पंच सरपंच संघ अकेला लड़ाई लड़ रहा है। मिलर हाई स्कूल का जवाब मिल गया, चुनावी साल है, मिला, लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया क्या? ये नहीं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महोदय ने ग्राम कचहरी और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं आज की है। आज संवाद कार्यक्रम था जिसमें पंच सरपंच संघ के साथी, मुखिया महासंघ के साथी, प्रमुख संघ के साथी, जिला परिषद संघ के साथी, सब लोग मौजूद थे, जिसका नेतृत्व मिथिलेश कुमार राय जी कर रहे थे। ये संघर्ष का प्रथम सफलता है। हमारी वह लड़ाई है कि जब तक बिहार का ग्राम कचहरी और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक रूप से संपुष्ट नहीं होगा, तब तक संघ संगठन संघर्ष करता रहेगा। हमारी यह जीत निश्चित है। और माननीय मुख्यमंत्री, बढ़ गया ना, 1.5 गुना भत्ता बढ़ा है, तो मेरा मांग भी है कि भैया मुझे भी माननीय विधायकों की तरह वेतन, भत्ता, पेंशन और सुरक्षा दिया जाए। तो सुरक्षा से पुलिस लाएंगे, सुरक्षा देंगे आप? हमें सुरक्षा के लिए अभी आर्म्स उन्होंने दिया है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं लेके दबंगई करिए। नहीं, दबंगई नहीं, हम लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता के बीच रहते हैं। बंदूक लेके रहिए। जनता की रक्षा प्लस आत्मरक्षा, ये हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है। ग्राम कचहरी को सशक्त करने के उद्देश्य से में पास हैंड्स नहीं था, प्रहरी की अनुशंसा हुई, स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में राइट्स नहीं, खुश है कि नहीं? राज्य सरकार उसका अनुसार खुशी तो है। नीतीश कुमार के साथ है ना? बिल्कुल, नीतीश कुमार। हम लोग किसी पार्टी, जाति, धर्म के नहीं है। हम लोग जो हमारा सुनेगा, जो हमारा कार्य करेगा, हम उसके साथ हैं। नीतीश जी ने मेरा काम किया है, सम्राट जी ने मेरा काम किया है, मैं निश्चित रूप से उनको धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। वोट देंगे? देखिए, वोट का अभी समय नहीं है। अभी ये समय जो है, अभी ये समय है हमारी समस्याओं के समाधान का। वोट का समय आएगा तो निश्चित रूप से पंच सरपंच संघ इस पर जरूर विचार करेगा। उन्होंने यह किया है तो इसके लिए उनको धन्यवाद। वोट के समय तो साथ देंगे ना? देखिए, अभी वोट है ना, 2 महीना का बात है, तो जिसे मैसेज अगर सकारात्मक तरीके से जाएगा तो प्रतिनिधि कहना किसी को पड़ेगा। सब लोग अपने आप को समझता है कि कहाँ कैसे क्या करना है। तो इसमें अभी कई विषय है, जो विषय को भी बाकी है, जिस पर हम लोग अभी वार्ता कर रहे हैं, जो और विषय को भी समाधान हो। खुश है एकदम, आज सब लोग प्रतिनिधि संतुष्ट है। खुश है ना? आज काफी खुशी है कि जो गांव का जनता, जो हम लोग परेशान थे, मुखिया जी से जो उम्मीद होता था वो टूटा हुआ था, जिसको पुनः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बरकरार किए और गांधी के सपना को साकार किए। कि हमारे महात्मा गांधी जी का यह सपना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, देश और राष्ट्र का विकास नहीं होगा। इसके लिए प्रदेश मुखिया महासंघ, सरपंच संघ, हम लोग मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तमाम जो प्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो सभी खुश नजर आ रहे हैं और खूब जश्न मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और खूब खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन्होंने साफ साफ कहा है, आज हम खुश हैं, जो हमारी सुनेगा हम उसके साथ जाएंगे। तो मुखिया जी, सरपंच जी के लिए बड़ा ऐलान सरकार ने किया है। और आपको बता दें कि मनरेगा के तहत जो योजनाएं प्रशासनिक स्वीकृति मिलती थी, सिर्फ 5 लाख का मुखिया का अधिकार था, उसे बढ़ा दिया गया है, अब 10 लाख हो गया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक, धन्यवाद।